नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर में युवाओं के लिए 13 दिसंबर को आयोजित होगा रोजगार मेला। इंदौर जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 13 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में 500 से अधिक युवाओं को नौकरी दिलवाई जाएगी। उप संचालक रोजगार PS मंडलोई ने बताया कि 1 दिवसीय रोजगार मेला 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में आयोजित होगा। नई सरकार देगी राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का उपहार। प्रदेश के कर्मचारियों को नई सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि का उपहार देगी। 7 लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाना है। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नई सरकार में कर्मचारियों के संबंध में यह पहला आदेश निकाला जाएगा। अभी कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के समय वित्त विभाग का महंगाई भत्ता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव अनुमति के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा गया। मध्य प्रदेश में आलू की खेती पर मंडरा रहा पाले का संकट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार मौसम सर्द है। इसके साथ ही MP में बारिश का दौर भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में आलू की खेती करने वाले किसानों के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसानों का कहना है यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आलू की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा। दरअसल मौसम की मार की वजह से किसानों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अयोध्या चलने का घर घर आमंत्रण, लाए गए कलश। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसे लेकर व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में पूजित अक्षत कलश जबलपुर सहित महाकौशल के 34 जिलों में वितरित किया जाएगा। शहडोल में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देर रात अक्षत कलश लेकर आए। साथ ही संकल्प दिलाया जाएगा कि अयोध्या में रामलला के विराजते ही दीपावली घर घर में मनाई जाए। विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान वाले केंद्र किए जाएंगे चिन्हित। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के 2049 मतदान केंद्रों में जिस केंद्र पर सबसे अधिक मतदान होगा उसे BLO सेक्टर अधिकारी को नकद पुरस्कार 5 से 25,000 रुपए तक दिया जाएगा। अब चुनाव परिणाम आने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। 7 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी सूची तैयार कर जल्द ही कार्यालय में सौंप देंगे। इसके बाद सर्वाधिक मतदान वाले केंद्रों को सम्मानित किया जाएगा। हालांकि जिन विधानसभा क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ है उन्हीं के केंद्रों को चिन्हित किया जाएगा। एम्स में सुभाष नगर के बीच 5 मेट्रो स्टेशन तैयार, 3 की दरकार। राजधानी में एम्स से सुभाष नगर के बीच प्रथम चरण में मेट्रो का संचालन किया जाएगा। ऐसे में अप्रैल 2024 से पहले मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करने के लिए बचे हुए काम तेजी से किए जा रहे हैं। इसके लिए रानी कमलापति से सुभाष नगर के बीच वायडक्ट का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है, जबकि RKMP से एम्स के बीच 95% कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। वहीं एम्स से सुभाष नगर के बीच 7 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में 5 मेट्रो स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया है। अब इनमें फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 20 साल में पहली बार CM फेस को लेकर इतना मंथन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद भी बीजेपी CM का चेहरा क्लियर नहीं कर सकी। यह 20 साल में पहली बार हो रहा है जब बीजेपी को CM चेहरे के लिए मत्थामच्छी करनी पड़ रही है। इस मत्थामच्छी की वजह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का नया प्रयोग माना जा रहा है। MP में जीत हासिल करने के लिए इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव, 2 केंद्रीय मंत्री सहित सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 5 को जीत मिली। नतीजतन अब CM के दावेदारों को भी संख्या बढ़ गई है। 1.31 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, 10 दिसंबर को आएगी अगली किश्त। मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। 3 दिन बाद फिर से लाडली बहना योजना की अगली किश्त आने वाली है। 10 दिसंबर को योजना की किश्त के 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। इसकी पुष्टि खुद CM शिवराज सिंह चौहान ने X पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना योजना की राशि फिर आपके खातों में डाली जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि जल्द शेष रही बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का भी लाभ दिया जाएगा। इंदौर फिर करेगा मेहमानों का स्वागत। विदेश में बसे 200 NRI समिट में होंगे शामिल। इंदौर NRI फोरम शहर में 17 दिसंबर को NRI समिट होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर फोरम ने 1 साल पहले प्रवासी दिवस पर हुए आयोजन के करीब 1 माह पहले इसी तरह का आयोजन किया था। इसमें करीब 180 प्रवासी भारतीय शामिल हुए थे। कुछ ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर भी सुझाव दिए थे। एक बार फिर से इस आयोजन में करीब 200 प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। वे शहर से जुड़ी समस्याओं के निराकरण व शहर हित में किस तरह का अपना योगदान दे सकते हैं। मालवा निमाड़ में नहीं दिखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद हुई मतगणना में बीजेपी को बहुमत मिली, तो वहीं सत्ता में वापसी की राह तलाश रही कांग्रेस के हाथ एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी। फिलहाल इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जोरों पर चर्चा चल रही है। दरअसल राहुल गांधी ने मालवा निमाड़ में 6 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा की थी। फिलहाल इस यात्रा का कोई भी असर चुनाव में देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर होगा सड़कों का विकास। एशियन डेवलपमेंट बैंक और केंद्र सरकार के बीच मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी और जलवायु रेसिलेंस बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर को लोन पर साइन किया गया। इस लोन समझौते पर साइन करने वालों में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकियो कोनेशी थे। वहीं जूही मुखर्जी ने कहा कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के 14 जिलों में राज्य सड़क नेटवर्क में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। डीएवीवी में अगले 3 महीने में 180 परीक्षाएं और 250 रिजल्ट होंगे जारी। चुनाव आते ही देवी आलिया विश्वविद्यालय में परीक्षा रिजल्ट का डर्रा बढ़ने लगा। अब आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अभी व्यवस्था बनाने में लगी है। परीक्षा गोपनीय विभाग इन दिनों एक्शन प्लान पर काम कर रहा है, क्योंकि मई में चुनाव होंगे और अप्रैल से निर्वाचन कार्यों में कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके चलते विश्वविद्यालय में मार्च तक प्रमुख पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाने पर जोर दे रहा है। सफाई देखने महापौर उतरे इंदौर की सड़कों पर, गंदगी करने वालों पर लगाया स्पॉट फाइन। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक बार फिर स्वच्छता को लेकर मोर्चा संभाल लिया। बुधवार को वे अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने जोन के 5 वार्डों का दौरा किया। इस दौरान सड़क पर थूकने और गंदगी करने वालों पर स्पॉट फाइन भी किया, तो काम में लगे सफाई मित्रों की सराहना भी की। महापौर ने सड़क पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों को समझाइश दी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन। एमपी में तीसरे मोर्चे की तैयारी में निर्दलीय। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस से नाराज कई नेताओं ने तीसरा मोर्चा बनाने की रणनीति पर विचार करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बाकी तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5% से ज्यादा वोट लाकर अपनी ताकत दिखा दी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बागियों ने पूरी ताकत के साथ जन समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। नए मुख्यमंत्री नाम की चर्चाओं के बीच श्योपुर में एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में भाजपा कार्यकर्ता के आवास का दौरा किया। सीएम ने कहा कि आज मैं अपनी बहन के घर आया हूं और बहनों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह अविश्वसनीय है। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और आशीर्वाद दिया। अब लाडली बहनों से बहनों को लखपति बनाने के लिए नीतियां तैयार है और स्वयं के सहयोग से सहायता समूह की कमाई लगातार बढ़ेगी। वे गरीबी से छुटकारा पाकर आत्मसम्मान और खुशहाल के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यही हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के सामने होगी वित्तीय चुनौती। शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया। आचार संहिता लग जाने के कारण ये वादे अमल में नहीं आ पाए। अब इन्हें पूरा करने का दबाव नई सरकार पर रहेगा। पहले से कर्ज में डूबे राज्य में वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार को वित्तीय चुनौती का सामना भी करना होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर पहले से 3,31,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है। काराकुंड की वादियों का सफर कराने वाली हेरिटेज ट्रेन होगी बंद। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर महू तहसील में काराकुंड के ऊंचे पहाड़ों, गहरी खाइयों और झरने को आनंद उठाने के लिए बारिश में हेरिटेज ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। शुरुआत में ट्रेन को खूब यात्री मिले, लेकिन अब यात्रियों की संख्या कम होने से पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल संचालन बंद करने जा रही है। 15 दिसंबर से ट्रेन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। हालांकि IRCTC की वेबसाइट पर दिसंबर तक की बुकिंग दिख रही है, लेकिन ट्रेन को कभी भी बंद करने की घोषणा हो सकती है। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा सीएम, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ले सकता है फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद अब सभी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाती है। इसी बीच भाजपा संसदीय दल की बैठक हो रही है। उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीते सांसदों ने बुधवार को संसदीय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और रीति पाठक शामिल हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए। छिंदवाड़ा पहुंचकर उन्होंने सभा की माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजा जाएगा, जो आलाकमान के निर्णय से अवगत कराएंगे। अपना मुंह काला करने पहुंचे फूल सिंह बैरैया को दिग्विजय सिंह ने रोका। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बैरैया ने दावा किया था कि अगर बीजेपी 50 सीटें भी जीत गई तो वे अपना मुंह काला कर लेंगे। अब नीति जी आ चुके हैं और बीजेपी बंपर जीत हासिल कर चुकी है। इसके बाद दतिया जिले की भांडेर सीट से चुनाव जीतने वाले फूल सिंह बैरैया गुरुवार को अपनी बात पूरी करने के लिए भोपाल पहुंचे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने प्रतीकात्मक रूप से उन्हें काला टीका लगाकर रोक दिया। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के इस मंत्र ने दिलाई प्रचंड जीत।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब से 7 महीने पहले लाल परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गए जीत के मंत्र ने एक ऐसा असर दिखाया कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। वहीं विपक्ष पीएम मोदी के इस मंत्र का तोड़ नहीं ढूंढ सका। अब इस फॉर्मूले को बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी अपनाने जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटों से जीत दर्ज की। इस जीत की वजह से बीजेपी के वोटिंग मैनेजमेंट माइक्रो प्लान का असर बताया जा रहा है। शाजापुर में आज से संघ का 3 दिन दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शहर में आज शुक्रवार से शुरुआत होगी। आयोजन दुपड़ा रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में रखा गया। सम्मेलन में संपूर्ण मालवा प्रांत के खंड, नगर, जिला, विभाग एवं प्रांत के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। इसमें कार्यकर्ताओं द्वारा प्रांतीय संघ चालक का निर्वाचन भी किया जाएगा। संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख विनय दीक्षित के अनुसार ये वर्ष संघ का निर्वाचन संघ है। संघ की संवैधानिक प्रक्रिया में 3 वर्ष में प्रांत के कार्यकर्ता अपने माननीय संघ चालक का निर्वाचन करते हैं। बीयू के छात्रावास में रह रहे करीब 35 विद्यार्थियों ने जमा नहीं की राशि, होगी कार्यवाही। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के छात्रावास में इस साल रैगिंग के 6 से अधिक मामले सामने आए। इस वर्ष विश्वविद्यालय प्रशासन ने रैगिंग रोकने और मारपीट को रोकने के लिए वरिष्ठ और कनिष्ठ विद्यार्थियों को अलग अलग छात्रावास में रहने का आदेश जारी कर दिया। इस कारण कई वरिष्ठ विद्यार्थियों ने इस आदेश का पालन नहीं करते हुए शुल्क भी जमा नहीं की। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुल्क नहीं जमा करने वाले विद्यार्थियों की सूची मांगी है। गिट्टी खदाने को केंद्र से मिली राहत पर फिर रोक, अब शासन जाएगा सुप्रीम कोर्ट। काली गिट्टी व पत्थर की जिन खदानों पर एनजीटी की रोक के बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर राहत दे दी थी, उन पर एनजीटी की आपत्ति के बाद दोबारा रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार ने अप्रैल तक इन खदानों के संचालन को अनुमति दी थी। अब प्रदेश सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है, जिससे अप्रैल तक संचालन यथावत रखा जा सके। इस आदेश का प्रभाव ग्वालियर में 100 से ज्यादा खदानों पर भी पड़ा है, जिनमें कुछ बंद कराकर लेकिन काफी खदानें अब चल रही हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने उठाया सवाल, मतगणना के पहले ईवीएम की बैटरी कैसे हुई चार्ज। मतगणना के लिए टेबलों पर पहुंची इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी 90% और ज्यादा चार्ज होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया। इंदौर के क्षेत्र 3 से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपक पिंटू जोशी ने इस बारे में आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी। भोपाल प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपने के साथ पिंटू ने घोषणा कर दी कि इस मामले में कांग्रेस की ओर से कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। उनके मुताबिक मतगणना के दौरान इस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने आपत्ति स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इंदौर फिर हुआ सम्मानित, नगर निगम को मिला अर्बन इंफ्रा बिजनेस लीडरशिप अवार्ड। नवाचारों के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर नगर निगम एक बार फिर सम्मानित हुआ। निगम को अर्बन इंफ्रा ग्रुप द्वारा अर्बन इंफ्रा बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2023 से मोबिलिटी कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर द ईयर से सम्मानित किया गया। नगर निगम की तरफ से ये पुरस्कार AICTCL के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज कुमार पाठक और अभियंता अभिनव चौहान ने प्राप्त किया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित प्रशासनिक सेमिनार में अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इंदौर शहर में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में नवाचार कर बनाए जा रहे सोलर आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया।